ओम शांति। जिस प्रकार दिन और रात का ये चक्र चलता ही रहता है, इसी प्रकार इस सृष्टि काल चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्र फिरता ही रहता है। अब सतयुग के समय पर सृष्टि सतो प्रधान है, त्रेता में सतोगुणी है, द्वापर में रजोगुण और रजोगुण की प्रधानता है, कलयुग के शुरुआत में तमोगुण आरंभ होकर के कलयुग के अंत में घोर तमो प्रधान हो जाता है। जैसे प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, रात के बिल्कुल लास्ट में घोर अंधियारा छा जाता है, लेकिन सदा तो घोर अंधियारा नहीं रहता। रात कितनी भी घनघोर अंधेरी हो, लेकिन उसके बाद दिन अवश्य आता है। इसी प्रकार सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, तो कलयुग सदा तो नहीं रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, लेकिन कलयुग है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है सत्व प्रधान दुनिया। तो तमो प्रधान दुनिया को सत्व प्रधान दुनिया में परिवर्तन करना ये केवल एक पिता परमात्मा का ही काम है। कल्याण सर्व का कल्याणकारी कौन? एक शिव परमात्मा। सर्व का सद्गति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। कलयुग को सतयुग बनाने वाला कौन? एक शिव परमात्मा। कलयुग को सतयुग बनाने के लिए हमारे धार्मिक नेताओं ने, हमारे महात्माओं ने, विद्वान आचार्यों ने, पंडितों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, राजनीतिक नेताओं ने, शास्त्रवादियों ने अनेक जोर लगाए, प्रयास किए, लेकिन कलयुग को सतयुग नहीं बना सके। और ही और पतन होता गया। अब परम पिता परमात्मा कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, हम गिरावट में आते हैं। त्रेता द्वापर का हुआ तो भी गिरावट में आए, द्वापर कलयुग का हुआ तो भी गिरावट में आए। लेकिन कलयुग और सतयुग का जो संगम है, इसमें हम उत्थान को प्राप्त करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, काले से गोरा बनते हैं। पुरुषोत्तम, यही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इसी संगम युग पर ही हम उत्तम से उत्तम पुरुष, नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है। इसी वेला में ही प्रभु मिलन होता है। परम पिता परमात्मा से मिलना और उनसे सुख, शांति, आनंद, खुशी, शक्तियां, सारे वरदान प्राप्त करने का केवल समय संगम युग ही है। क्योंकि इस सृष्टि काल चक्र में पिता परमात्मा एक ही बार आते हैं। उनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो सबसे धर्म ग्लानि कलयुग के अंत के समय होती है। तो परमपिता परमात्मा कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं और हमारे भाग्य विधाता बाप भगवान भाग्य बनाते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग प्रभु मिलन की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है। और जो हमारे विकारी आसुरी संस्कार हैं, उन संस्कारों को भस्म करवाने की यही वेला है। पति से पावन बनने का यही वेला है। पिता परमात्मा से प्रभु प्रसाद पाने का केवल यही समय है। और भाग्य विधाता भाग्य की कलम हमारे ही हाथों में देते हैं कि बच्चे, मैं तो केवल तुम बच्चों को ज्ञान दूंगा, शक्ति दूंगा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, लेकिन भाग्य आपको स्वयं ही बनाना होगा। जैसे टीचर स्टूडेंट को हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा दे सकते हैं,
लेकिन एग्जामिनेशन तो बच्चे को ही देना पड़ेगा, पास तो बच्चे को होना पड़ेगा। तो पिता परमात्मा भी भाग्य विधाता भाग्य की कलम हमारे ही हाथ में देते हैं, जैसा चाहो भाग्य बनाओ। तो जो आत्माएं इस समय पर पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में सत्व प्रधान क्वालिटी प्राप्त करती हैं तो वो सतयुग में आती है। जो सतोगुणी बनती है वो त्रेता में आती है। जो रजोगुण को से तक ही सीमित रहती है वो केवल द्वापर युग में आती है। और जो तमोगुण में रहती हैं वो कलयुग में ही जन्म लेती हैं। तो पिता परमात्मा इसमें साथी बन करके और सारथी बन करके हमको शिक्षा देते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं मार्ग दिखाऊंगा, युद्ध तुमको करनी है, जीत तुमको पानी है, राज्य तुमको लेना है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुम्हें करनी है। तो पिता परमात्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सारे जितने अवगुण हैं, हम सभी को इन अवगुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की शिक्षा, सावधानी, शक्तियाँ, वरदान, आशीर्वाद, प्यार इसी समय ही लुटाते हैं। लेकिन पाना हर आत्मा को अपने आप ही है। इसलिए कहा गया है जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। और अर्जुन को भी यही कहा कि अगर युद्ध करते हुए मेरी सांस सांस याद में रहोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। और ऐसा ही प्रैक्टिकल अनुभव होता है जब हम पिता परमात्मा की याद में कर्म करते हैं तो हमारे कर्म में श्रेष्ठता, दिव्यता और सफलता होती है। इसलिए कहा गया योगा कर्मेषु कौशलम, योगी के कर्मों में सदा ही कुशलता होती है, क्योंकि योगी बुद्धि पिता परमात्मा के साथ जोड़ करके दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त करता है। जो हम भक्ति में कहते आए कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो ये जो कर्तव्य है पिता परमात्मा का, ये इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों को हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। सबसे मुख्य बात जो हम कहते हैं, तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, हर संबंध का रस, हर संबंध का सुख परमपिता परमात्मा इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही देने के लिए बंधे हुए हैं और देते हैं। लेकिन पाने वाले पाते हैं, ना पाने वाले इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बाप की शिक्षाएं तो सबके लिए हैं। शिक्षा को धारण करना हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, अपना अपना कर्तव्य है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि मेरा इसमें दोष नहीं है, मैं तो हर आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान एक ही समय पर देता हूँ। लेकिन पाने वाले पाते हैं, ना पाने वाले फिर अपने आप लास्ट में पछताते हैं। ऐसे ही कुंभकर्ण ने भी कहा, अहो प्रभु तेरी लीला, आप आए और मैं सोए रहा, मैं पहचान ही नहीं सका। तो ये सोने वाली वास्तव में बात है अज्ञानता की, और जो ज्ञान को धारण करते हैं वो जागृत अवस्था है। इसलिए कहते हैं जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। और अभी परमात्मा के इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में कहा जाता है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। भगवान तो हमें जागे, जगंती ज्योत है, और हम सो जाते, ये कैसा प्यार है। इसलिए भाग्य विधाता भगवान अपरंपार दुआएं, आशीर्वाद, प्यार इस समय ही देते हैं, दे रहे हैं। इसलिए पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना कहीं व्यर्थ ना चला जाए, हमारा श्वासों का
खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।